बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग गिफ्टेड हैंड्स। ये बेन की ज़िंदगी की सच्ची कहानी है, जहाँ पर बेन को दिखाया जाता है जो क्लास में सभी बच्चों के साथ बैठा होता है। वहाँ पर सभी बच्चों की आंसर शीट्स उन्हें दी जाती है। टीचर को पता चलता है कि बेन के 0 मार्क्स आए। हमेशा उसके नंबर बहुत कम आते हैं, इसीलिए सब बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। पूरे स्कूल में बेन का मजाक उड़ाया जाता है और एक दिन जब एक बच्चा बेन का मजाक उड़ा रहा होता है तो उसे पंच मारता है, जिसके बाद बेन की मॉम को स्कूल में बुलाया जाता है और बताया जाता है कि बेन ने एक बच्चे के ऊपर हाथ उठाया। साथ ही बेन की मॉम को उसके मार्क्स दिखाए जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पुअर होते हैं। बेन की मॉम को ये देखकर बहुत दुख होता है, क्योंकि बेन की मॉम चाहती है कि बेन और उसका बड़ा भाई बहुत ज़्यादा पढ़े लिखें। अब जब ये घर की तरफ जा रहे होते हैं तभी बेन अपनी मॉम से कहता है कि मैं पढ़ने लिखने में इतना अच्छा नहीं हूँ, पर उसकी मॉम इस बात पर विश्वास नहीं करती। वो कहती है कि तुम पढ़ सकते हो, मुझे तुम पर विश्वास है। अब जब बेन घर पर आता है तो रात को अपनी मॉम के पास जाता है ताकि उसकी मॉम उसे पढ़ा सके, और यहाँ पर बेन की मॉम को एहसास होता है कि उसकी आंखें कमज़ोर है, उसे चश्मों की ज़रूरत है। जिसके बाद बेन की मॉम उसके लिए चश्मे लाती है और चश्मे आने के बाद बेन को छोटे अक्षर भी दिखना शुरू हो जाते हैं जो पहले क्लास में उसे नहीं दिखा करते थे, और यही एक कारण था कि उसके नंबर्स बहुत ज़्यादा कम आया करते थे। और अब जबकि वो सब कुछ साफ साफ देख सकता है तो उसके मार्क्स भी इम्प्रूव होना शुरू हो जाते हैं। अब संडे को बेन अपने परिवार के साथ चर्च जाता है, जहाँ पर फादर सबको एक कहानी सुना रहे होते हैं जो कि एक डॉक्टर की होती है। ये बहुत ही मोटिवेशनल कहानी होती है और यहाँ पर बेन अपने आप को विजुलाइज करता है कि वो एक डॉक्टर है। इसीलिए घर आने के बाद वो अपनी मॉम को और अपने भाई को बताता है कि वो बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा। बेन के अंदर आत्मविश्वास आ चुका है, लेकिन उसकी मॉम अपने दोनों बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा टीवी देखते हैं। अगले दिन बेन की मॉम एक साइकाइट्रिस्ट के पास जाती है, इनसे वो अक्सर मिलती है क्योंकि वो खुद भी डिप्रेशन में है। वो उन्हें बताती है कि मैं बचपन में पढ़ नहीं पाई, 13 साल में मेरी शादी हो गई। जिस इंसान से मेरी शादी हुई उसने दूसरी शादी कर ली। वो साथ ही नशीले पदार्थों का धंधा भी किया करता था, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। अब मैं अपने दोनों बच्चों को अच्छी ज़िंदगी देना चाहती हूँ। साथ ही मेरे दिमाग में बहुत बुरे बुरे ख्याल भी आते हैं। अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, उन्हें पालने के लिए मुझे सफाई का काम करना पड़ता है, जिसके बारे में मेरे बच्चों को नहीं पता। साइकाइट्रिस्ट उसकी सारी बातें सुनने के बाद उसे सलाह देता है कि उसे कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना चाहिए। और अब वो घर जाने के बाद अपने बच्चों से कहती है कि उसे जॉब के सिलसिले में बाहर जाना पड़ रहा है, इसीलिए उनका ध्यान कोई और रखेगा। दोनों बच्चे अपनी मॉम की बात मान जाते हैं। इसके बाद बेन की मॉम हॉस्पिटल चली जाती है। हॉस्पिटल में उसे बेन का लेटर मिलता है जो उसने उसके सामान के साथ रख दिया था, जिसमें लिखा होता है, डियर मदर, आई मिस यू ऑलरेडी, आई प्रॉमिस यू आई विल ट्राई टू डू बेटर इन स्कूल, आई लव यू बेनी। बेन का नाम बेनी होता है और बेन का लेटर देखकर उसकी मॉम को बहुत अच्छा लगता है। वहीं बेन स्कूल में बहुत अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर देता है और इस बार जो टेस्ट होते हैं उसमें उसे 25 में से 24 मार्क्स मिलते हैं, जो देखकर सब हैरान हो जाते हैं। बेन खुशी से अपने घर की तरफ भागता है क्योंकि उसकी मॉम के बदले घर में जो लेडी है उसे वो खुशखबरी बताना चाहता है, पर जब वो घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी मॉम वापस लौट चुकी है। वो अपनी मॉम को बताता है कि उसे बहुत अच्छे मार्क्स मिले। उसकी मॉम भी बहुत खुश होती है और अब बेन की मॉम को एक दूसरी जगह जॉब मिलती है जो कि एक बहुत बड़े आदमी का घर होता है। और जब वो उस घर के अंदर जाती है तो देखती है कि वहाँ पर बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जहाँ पर कई सारी किताबें हैं। बेन की मॉम जब घर वापस पहुँचती है तो वो देखती है कि उसके दोनों बच्चे टीवी देख रहे हैं, जो देखकर उसे दुख होता है। वो अपने दोनों बच्चों से कहती है कि अब तुम हर रोज लाइब्रेरी जाओगे, जहाँ पर हफ्ते में तुम्हें 2 किताबें पढ़नी होंगी और उन दोनों किताबों के बारे में लिखना भी होगा। तुम हफ्ते में 2 बार टीवी देख सकते हो, वो भी तब जब तुम अपना सारा काम कर लोगे। हालांकि दोनों भाइयों को बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन उन्हें अपनी मॉम की बात माननी होगी। और अब ये दोनों के दोनों लाइब्रेरी में जाकर बुक्स पढ़ना शुरू करते हैं। धीरे धीरे इन्हें इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है। साथ ही अब ये टीवी पर ऐसे प्रोग्राम्स देखना शुरू कर देते हैं जिससे इनकी नॉलेज बढ़ना शुरू हो जाती है। किताबें पढ़ने से और अच्छे प्रोग्राम्स देखने से इन दोनों भाइयों को बहुत फ़ायदा होता है। और एक दिन बेन की क्लास में उनका टीचर उन्हें एक स्टोन दिखाता है और सबसे पूछता है क्या कोई स्टोन के बारे में जानता है। किसी को स्टोन के बारे में नहीं पता सिवाय बेन के। बेन उस स्टोन की पूरी थ्योरी समझाता है जो देखकर टीचर हैरान हो जाता है और क्लास के बाद वो बेन से कहता है कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। साथ ही बेन जो स्पेलिंग में बहुत कमज़ोर था, अब उसकी स्पेलिंग की सारी प्रॉब्लम्स पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और वो एक स्पेलिंग कॉम्पिटिशन को जीत भी जाता है, जिससे बेन की क्लास टीचर बिल्कुल खुश नहीं होती क्योंकि वो रंग
भेदभाव में अब भी यकीन करती है और अब पूरा साल निकलने के बाद क्लास का सबसे अच्छा बच्चा बेन को चुना जाता है, क्योंकि बेन ने हर एक चीज़ में बहुत अच्छा परफॉर्म किया होता है। बेन की मॉम जानकर बहुत खुश हो जाती है और तभी बेन की टीचर आती है और वो सबसे कहती है कि बेन एक ब्लैक बच्चा होने के बाद भी सबसे अच्छा कर पाया, जबकि उसकी मॉम बहुत गरीब है। तुम में से भी किसी को अच्छा करना चाहिए था। दरअसल क्लास टीचर का कहने का मतलब ये होता है कि किसी वाइट बच्चे को इस कंपटीशन को यानी कि ईयर ऑफ द स्टूडेंट बनना चाहिए था, जो कि बेन बना। बेन की मॉम को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो अपने बेटे का एडमिशन एक दूसरे स्कूल में करवा देती है जहाँ पर लगभग सभी बच्चे ब्लैक होते हैं। यहाँ पर बेन की एक लड़के से दोस्ती होती है जो फैशन में बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है और अब बेन भी उससे इन्फ्लुएंस हो जाता है। वो अपनी मॉम से कहता है कि मुझे नए कपड़े चाहिए। हालांकि उसकी मॉम के पास बहुत पैसे नहीं है, लेकिन फिर भी वो बेन को एक पैंट दिलवाती है, पर बेन की डिमांड और भी ज़्यादा है और एक दिन वो अपनी मॉम से इसी बात पर आर्ग्यूमेंट्स करता है और उन्हें मारने के लिए आगे भी बढ़ता है, लेकिन तभी बेन का भाई उसे रोक लेता है। बेन के अंदर दरअसल गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और इसका कारण होता है उसके नए दोस्त, उसकी नई संगति। बेन अब स्कूल में जब अपने दोस्तों के साथ होता है तभी उसकी अपने दोस्त से बहुत ज़्यादा बहस हो जाती है और ये इतनी बढ़ जाती है कि बेन उसके ऊपर चाकू से हमला कर देता है, लेकिन चाकू उसकी बेल्ट पर लगता है जिससे उसकी जान बच जाती है। बेन जब अपने आपे में वापस आता है तो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वापस अपने घर आता है और बाइबल को उठा लेता है और तय करता है कि वो कभी गुस्सा नहीं करेगा। बेन पढ़ाई में तो अच्छा होता ही है, लेकिन अब वो और भी ज़्यादा पढ़ना शुरू कर देता है। साथ ही वो बुरे लड़कों का साथ भी छोड़ देता है और ज़्यादा पढ़ने की वजह से उसे स्कॉलरशिप मिलती है, जिससे उसका एडमिशन एक बहुत बड़े कॉलेज में हो जाता है जहाँ पर कैंडी नाम की एक लड़की से उसकी मुलाकात होती है और ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। लेकिन बेन को टीचर से पढ़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसीलिए उसकी गर्लफ्रेंड कैंडी कहती है अगर तुम्हें टीचर से पढ़ना अच्छा नहीं लगता तो तुम घर पर खुद भी अकेले पढ़ सकते हो। और बेन ऐसे ही करता है, वो दिन रात पढ़ाई करता है। हालांकि वो केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता, लेकिन वो केमिस्ट्री में इतनी ज़्यादा मेहनत करता है कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट उसे अब सबसे आसान लगने लगता है। बेन अब तय करता है कि वो एक न्यूरो सर्जन बनेगा, यानी कि दिमाग का इलाज करने वाला डॉक्टर। इसीलिए वो न्यूरो सर्जरी की स्टडी करता है और अब वो जॉनस हॉकिंस हॉस्पिटल जाता है जहाँ पर वो जॉब करना चाहता है, इंटर्नशिप करना चाहता है, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा और बहुत फेमस हॉस्पिटल है। लेकिन उसके साथ का हर एक बच्चा इसी हॉस्पिटल में आना चाहता है, लेकिन यहाँ पर वैकेंसी 2 ही होती है। लेकिन बेन ने संकल्प कर लिया होता है कि वो इसी हॉस्पिटल में जॉब करेगा, इसीलिए उसने कहीं और अप्लाई नहीं किया होता। और जब उसका इंटरव्यू किया जाता है, बेन से पूछा जाता है कि तुम न्यूरो सर्जन क्यों बनना चाहते हो। बेन कहता है कि दिमाग हमारे शरीर का सबसे अहम हिस्सा है जिसके अंदर काफ़ी सारे राज छुपे हुए हैं और मैं उन सभी राज को दुनिया के सामने लाना चाहता हूँ। बेन के कॉन्फिडेंस से और उसकी बातों से सब इम्प्रेस हो जाते हैं और उसे इस हॉस्पिटल में जॉब मिल जाता है, जिससे बेन बहुत खुश होता है। लेकिन बेन के साथ यहाँ पर भी भेदभाव होता है क्योंकि वो एक ब्लैक अमेरिकन है, जबकि यहाँ पर जितने भी डॉक्टर्स होते हैं वो सब के सब वाइट होते हैं। बेन का सीनियर डॉक्टर कहता है कि तुम इतने भी खास नहीं हो, इसीलिए जो हम तुम्हें कहेंगे तुम्हें वही करना होगा, तुम अपना दिमाग नहीं लगाओगे। और उसे एक नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। लेकिन हॉस्पिटल में एक दिन एक इमरजेंसी केस आता है जिसकी सर्जरी करनी है, लेकिन सर्जरी करने के लिए यहाँ पर कोई भी डॉक्टर नहीं होता। हालांकि बेन यहाँ पर है, लेकिन उसके पास सर्जरी करने का लाइसेंस नहीं है और अगर किसी ने उस पेशेंट की सर्जरी नहीं की तो उसकी जान चली जाएगी। और अगर बेन ने उसकी सर्जरी की और जान चली गई तो उसका लाइसेंस हमेशा के लिए कैंसिल कर दिया जाएगा। बेन यहाँ पर अपने करियर का रिस्क लेता है और उस आदमी की, उस पेशेंट की सर्जरी करता है और जान बचा लेता है। जिसके बाद हॉस्पिटल का सबसे सीनियर डॉक्टर उसे अपने पास बुलाता है। बेन को लगता है कि उसे अब डांटा जाएगा, लेकिन उसका जो सीनियर डॉक्टर है वो कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया और उसे प्रमोट कर दिया जाता है। अब हॉस्पिटल में एक बच्चे का केस आता है जिसे बार बार फिट्स आ रहे होते हैं, यानी कि उसे दौरे पड़ रहे होते हैं। दूसरे डॉक्टरों का मानना ये होता है कि उसके दिमाग में कुछ कमी है, लेकिन बेन जब उस केस को स्टडी करता है वो उस बच्ची के पेरेंट्स को बताता है कि दिमाग की सर्जरी से तुम्हारी बच्ची को ठीक किया जा सकता है, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक ऑपरेशन होगा, इसमें बहुत बड़ा रिस्क है। हो सकता है कि तुम्हारी बच्ची की बोलने की, चलने की शक्ति चली जाए या उसे हमेशा के लिए पैरालाइज हो जाए। लेकिन उस बच्ची के माँ बाप अब इस रिस्क को लेने के लिए
लिए तैयार हैं। बेन के लिए ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है। ये उसकी ज़िंदगी का बहुत ही क्रूशियल स्टेज है जहाँ पर वो अपने आप को एक बहुत ही बेहतर डॉक्टर साबित कर सकता है। बेन जब अपने घर पर होता है तो बहुत परेशान होता है और घबराया हुआ होता है। वो ईश्वर से प्रार्थना करता है और सुबह 6:15 पर वो उस बच्ची का ऑपरेशन करने के लिए जाता है। यहाँ पर वो ऑपरेशन को बहुत ध्यान से करता है और कई घंटों के बाद वो ऑपरेशन को पूरा कर देता है। लेकिन बच्ची अब बेहोश होती है और जब तक वो होश में नहीं आती किसी को नहीं पता कि ऑपरेशन कामयाब हुआ है या नहीं। ऑपरेशन के बाद बच्ची की बोलने की, देखने की, सुनने की शक्ति जा सकती है, पर जब बच्ची होश में आती है तो पूरी तरह से नॉर्मल होती है। जिसके बाद मीडिया वाले हॉस्पिटल में आते हैं और वो सब के सब बेन का इंटरव्यू लेते हैं। बेन बताता है कि आने वाले वक्त में इस तरह की सर्जरी इंसानों के लिए बहुत ही ज़रूरी होगी। और अब बेन की गर्लफ्रेंड, जो कि अब उसकी वाइफ बन चुकी है, जिसका नाम कैंडी है, वो प्रेग्नेंट होती है। लेकिन कैंडी का मिसकैरेज हो जाता है जिससे ये अपने बच्चे को खो देते हैं। बेन ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपनी पत्नी को ही देता है। वो उसके सामने हॉस्पिटल में होता है पर उसकी पत्नी कहती है कि तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्योंकि वो जानती है इस दुनिया को बेन की ज़रूरत है। वो बहुत बड़े बड़े अच्छे काम कर सकता है। बेन जब हॉस्पिटल में जाता है तो अब भी वो अपने बच्चे को खोने के गम में होता है और तभी उसे बताया जाता है कि उसे जर्मनी जाना है, जहाँ पर 2 ट्विन पैदा हुए हैं जिनका सर आपस में जुड़ा हुआ है। और पहली बार ऐसा मेडिकल की हिस्ट्री में होगा कि किसी ट्विन बच्चों के सिर को अलग किया जाएगा। बेन पूरी तरह से कंफ्यूज्ड होता है कि उसे इस ऑपरेशन के लिए जाना चाहिए कि नहीं। वो बहुत ज़्यादा स्टडी करता है लेकिन वो ये ढूंढ नहीं पाता कि 2 बच्चों के सिर को कैसे अलग किया जा सकता है। और एक दिन जब वो बिलियर्ड्स खेल रहा होता है तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, जिसके बाद वो इस ऑपरेशन की स्ट्रेटेजी बनाता है जिसमें बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं। यहाँ पर दिल के डॉक्टर को भी रखा जाता है क्योंकि सबसे पहले दिल की सर्जरी करनी होगी ताकि बहुत ज़्यादा खून ना बहे। ज़्यादा खून बहने से बच्चों की जान को खतरा हो सकता है। यहाँ पर एक्स्ट्रा मशीन्स भी लाई जाती है कि अगर कोई मशीन ख़राब हो जाए तो इमरजेंसी के लिए इनके पास दूसरी मशीन हो। और अब यहाँ पर डॉक्टर्स की एक बहुत बड़ी टीम इस ऑपरेशन को करना शुरू करती है, जहाँ पर 22 घंटों तक लगातार ये ऑपरेशन चलता रहता है। और 22 घंटों के ऑपरेशन के बाद इनकी वजह से ये ऑपरेशन कामयाब हो जाता है। वो दोनों बच्चों के सर को, जो कि एक दूसरे के सिर के साथ पूरी तरह से चिपके हुए थे, उन्हें अलग कर देता है। और ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन होता है जब पहली बार किसी डॉक्टर ने पूरी टीम के साथ मिलकर 2 जुड़वा बच्चों के सिर को अलग किया होता है। और आज तारीख होती है 5 सितंबर 1987 और ये दिन ऐतिहासिक दिन बन जाता है। इसके बाद उन जुड़वा बच्चों के पेरेंट्स के पास जाता और कहता है कि तुम्हारे बच्चे पूरी तरह से ठीक है। वो बेन को अपने गले से लगा लेते हैं और अब बेन को प्रेस वाले घेर लेते हैं क्योंकि उसने आज एक ऐसा काम किया है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। तो ये थी पूरी कहानी बेन कार्सन की। इन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत मुश्किलें देखी। वो एक ऐसे घर में रहते थे जहाँ पर उनके पास पैसे नहीं थे, ना ही बेन के पिता ने कभी उनका साथ दिया। बेन की माँ, जो दूसरों के घर में काम किया करती थी, उसने अपने बच्चों की परवरिश की, बेन को हर तरह से सपोर्ट किया। बेन अपनी जिंदगी में कामयाब हो पाया। उसने इतिहास लिखा क्योंकि उसके पास मेहनत थी, उसके पास दृढ़ संकल्प था, क्लियर विजन था। और जिस भी इंसान के पास ये सब कुछ होता है वो अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचता है। तो ये थी पूरी कहानी गिफ्टेड हैंड्स द बेन कार्सन की, जो कि एक सच्ची कहानी है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। Thanks for watching. Like, comment and subscribe.